अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में अपने या किसी रिलेटिव के बैंक अकाउंट में पैसे भेजते हैं और वो पैसे साल के 50 लाख से ज़्यादा हैं, तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? इसके ऊपर लॉ क्या कहता है? ये जो एक गलत फहमी है, गलतुल आम चीज़ हो चुकी है, उसके ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में, फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है, टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 30/9/2025 है, और ये जो इंडिविजुअल और एओपी हैं उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। जो कंपनी है उसकी जो डेडलाइन है वो 31/12/2025 है। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 3-4 बार आयरस का फॉर्म अपडेट हुआ, अभी भी काफ़ी उसमें मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, और इसमें चांसेस यही हैं 100% या 200% चांसेस हैं कि ये जो इसमें एक्सटेंशन आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपका डाटा रेडी है तो आप फाइल कर लें, अदरवाइज जो है इसके ऊपर एक्सटेंशन लाजमी आएगी। 2 रीज़न मैंने आपको पहले भी बताई कि आरएस का फॉर्म बार बार चेंज हो रहा है। दूसरा जो है वो तकरीबन 1 माह से जो फ्लड की डिफरेंट सिचुएशन है, 30% 40% का जो एरिया है वो फ्लड में इन्वॉल्व था, इस वजह से भी एक्सटेंशन आएगी। और तीसरी जो चीज़ है कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 30 सितंबर ड्यू डेट ही हो, इसके बाद एक्सटेंशन लाजमी आती है। और अभी इस बार तो 2 बड़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सटेंशन आएगी। अब हमारा टॉपिक ये है कि अगर आप पाकिस्तान बाहर बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, और पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में वो आपकी फ़ॉरेन इनकम नहीं होगी, उसको हम रेमिडेंस बोलेंगे, और रेमिडेंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। फॉरेन इनकम वो होती है कि पाकिस्तान में कोई बंदा बैठा है और वर्ल्ड वाइड उसकी इनकम आ रही है, मतलब पाकिस्तान में बैठ के बाहर वो सर्विसेज दे रहा है, और वहाँ से पैसे जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, रेजिडेंट यानी कि पाकिस्तान में रेजिडेंट जो बंदा है उसके जो पैसे आ रहे हैं वो फॉरेन इनकम है, और उसके ऊपर टैक्स डिफरेंट होता है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर बाहर से पाकिस्तान के अकाउंट, बाहर से आप अपने अकाउंट में, रिलेटिव के अकाउंट में पैसे भेजते हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो रेमिडेंस होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। रेमिडेंस के ऊपर गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंडीशन लगाई हुई थी। अगर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाऊं तो उसके ऊपर पहले भी हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 4 कंडीशन थी कि वो फॉरेन करेंसी में पाकिस्तान में आए, और उसके बाद कन्वर्जन हो, यानी कि फॉरेन करेंसी से पीकेआर में कन्वर्ट हो, और स्टेट बैंक जो है उसको स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक रेट अप्लाई करे लोकल बैंक, और बाद में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट भी जारी हो, जिसके ऊपर हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। पीआरसी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि जैसे ही आप पैसे भेजें आप अपने बैंक को कहा करें कि आपको सर्टिफिकेट दे, उसके ऊपर लिखा होता है कि रेमिडेंस हैं, कहाँ से आई हैं, किस करेंसी में आई हैं, किस डेट को आई हैं, पूरी डिटेल अवेलेबल होती है, और ये डॉक्यूमेंट क्लियरली एविडेंट होता है कि रेमिडेंस है। अगर तो 5 मिलियन तक आप साल के पैसे भेजते हैं अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट में, तो उसके ऊपर एफबीआर नहीं पूछता कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, मतलब कहाँ से मुराद ये है कि जिस बंदे ने पैसे भेजे हैं कैसे कमाए हैं। हाँ, आपको ये सम टाइम साबित करना पड़ता है कि ये जो पैसे हैं आपके रिलेटिव ने भेजे हैं, और फैमिली जो नादरा का सर्टिफिकेट होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली ट्री सर्टिफिकेट, उसके मुताबिक आप दिखा सकते हैं कि ये मेरे रिलेटिव है और मेरे रिलेटिव ने पैसे भेजे हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा कि वो उस जो रिलेटिव ने बाहर से पैसे जो हैं वो कैसे कमाए हैं। अगर वो 50 लाख साल की 5 मिलियन या 50 लाख से कम अमाउंट है, अगर 50 लाख से ऊपर अमाउंट है, चाहे आप अपने अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं या किसी रिलेटिव के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, इसको मना नहीं किया गया और ना ही इसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। बस इसके ऊपर जो है फर्दर कंडीशन लगा दी गई है। वो क्या है? वो ये है कि जब आप 50 लाख से ऊपर पैसे भेजेंगे तो एफबीआर पूछ सकता है ये पैसे किसने भेजे और उसने पैसे कहाँ से कमाए। मतलब एक तो ये है ना कि पैसे किसने भेजे, रिलेटिव था, पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा ये है कि वो जो पैसे भेज रहे हैं उन्होंने कैसे कमाए। अगर अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा होगी, उसको साबित करने के लिए वो आपसे सोर्स मांगेगा कि सोर्स बताएं जी, किस सोर्स से पैसे कमाए गए। जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि कोई सैलरी से पैसे ले रहा होता है, सैलरी इनकम उसकी होती है, कोई रेंटल इनकम होती है, उसके अलावा कोई जो है बिजनेस इनकम होती है, कोई बैंक प्रॉफिट ले रहा होता है, इसके अलावा कोई अदर सोर्स हो सकता है, इसके अलावा यानी कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट या कुछ भी हो सकता है। तो ये उसके अलावा कैपिटल सीजीटी भी आता है, कैपिटल गेन सोर्स भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होते हैं कि पाकिस्तान में जब कोई बंदा पैसे कमाता है तो सैलरी से ले सकता है, रेंट से ले सकता है, बिजनेस से ले सकता है, बैंक प्रॉफिट हो सकता है या कोई अदर सोर्स हो सकता है उसका। इसी तरीके से पूछा जाएगा कि जिसने पैसे भेजे हैं उनका सोर्स क्या है, वो कैसे वेरीफाई होगा। अगर कोई आपका रिलेटिव या आप खुद बाहर जॉब कर रहे हैं, अच्छा इसमें यह भी एक पॉइंट है कि अगर बाहर से आप अपने पाकिस्तान बैंक अकाउंट में पैसे भेजेंगे तो फिर भी आपसे पूछा जाएगा कि आपका सोर्स क्या है,
आपने पैसे कहाँ से कमाए, यानी कहाँ से पैसे आप लेते रहे हैं, बिजनेस करते रहे हैं। आप अगर सैलरी ले रहे हैं तो सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लेटर देना पड़ेगा, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की डिटेल देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या जो भी रिटर्न आप फाइल करते हैं उधर वो डिटेल देनी पड़ेगी। या इसके अलावा कोई अदर और किसी और चैनल से आप पैसे भेज रहे हैं तो उसका जो प्रूफ है वो आपको देना पड़ेगा कि भाई ये जो पैसे आ रहे हैं ये वाकई ही मेरे जेन्युइन पैसे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मैं पैसे नहीं भेज रहा, मेरे वाकई ये पैसे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि पाकिस्तान में जो फॉरेन करेंसी आ रही है इसको तो हमेशा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इसके आने से जो ओवरऑल एक्सचेंज रेट है वो मेंटेन होता है। यूएसडी का रेट हो या कोई भी हो, यानी कि पाकिस्तान में करेंसी इन हो रही होती है तो जो रेट है करेंसी के वो मेंटेन होने चाहिए। जब रेट मेंटेन होंगे तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन है उसमें भी किसी हद तक जो है वो मजबूत, वो जो इन्फ्लेशन है वो भी कम होती है और करेंसी मजबूत होती है। लेकिन इस पे क्यों कहा गया कि भाई नहीं आप 50 लाख से ऊपर अमाउंट भेजेंगे फिर भी हम आपसे पूछेंगे? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगता है आपको, बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट लगती है कि भाई पैसे मैं पाकिस्तान में भेज रहा हूँ, मेरे से पूछा जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेस, उनका अगर 100% है तो उसका वो शो कर रहे होते हैं 70% या 50% या 60%। हम एग्जांपल देते हैं तो ऑन एवरेज वो 50% या 40% या 30% जो है वो बिजनेस शो नहीं करते टैक्स में। मतलब वो ये जो सारा बिजनेस होता है बैंक के थ्रू उसको मैनेज करते हैं और ये जो बिजनेस होता है उसको कैश के थ्रू मैनेज किया जाता है। अब कैश इतना ज्यादा हो जाता है, उसको वाइड तो करना होता है, किसी तरीके से वाइड सोर्स तो बनाना होता है। फिर क्या किया जाता है, हुंडी के जरिए जो पैसे हैं बाहर से आते हैं और कहा जाता है जी हमने जो है हमारी बाहर से रेमिडेंस पैसे आए हैं और रेमिडेंस के ऊपर जो है वो BR यही कहता है ठीक है रेमिडेंस आ गई हैं तो अब इसका सोर्स तो क्लियर नहीं हो सकता। तो किसी ज़माने में ये अमाउंट की लिमिट ज़्यादा थी, फिर इसको कम कर दिया गया कि अब 50 लाख से ऊपर अगर अमाउंट होगी तो आपको साबित करना है। अगर आपने पैसे सही भेजे हैं, ज़्यादा क्या होगा, आपसे सैलरी स्लिप मांग ली जाएगी, एम्प्लॉयमेंट लेटर मांग लिया जाएगा, बिजनेस का प्रूफ मांग लिया जाएगा, आप दे दें कि ये देखें जी मैं उधर से पैसे कमा रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से पैसे आते हैं। या उधर की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कुछ आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे दें, आप दे देंगे। बेशुमार इस तरह के केसेस आते हैं, क्वेश्चन आता है और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, चाहे आप पैसे 50 लाख, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि फॉरेन रेमिडेंस के ऊपर टैक्स नहीं है। ये जो गलत फहमी है, गलतुल आम चीज़ हो चुकी है कि 50 लाख से ऊपर पैसे भेजेंगे तो टैक्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर कि जी 50 लाख तक आपने लिमिट अमाउंट भेजनी है, इससे ऊपर भेजेंगे तो जो है आपके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा। भाई टैक्स बिल्कुल नहीं है, बस 50 लाख से ऊपर आपसे सोर्स पूछा जाएगा, आप क्लियर कर दें, कोई टैक्स नहीं है, कभी टैक्स ऐसा चार्ज नहीं हुआ। बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो आते हैं और वो चीज़ें देते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। दोनों केसेस में चाहे अमाउंट 50 लाख से कम हो या 50 लाख से 5 मिलियन से ज़्यादा हो, आपने बैंक से PRC सर्टिफिकेट लाजमी लेना है, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये वो सर्टिफिकेट होता है जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है कि जिसमें लिखा होता है कि इस डेट को फलां बंदे ने इतनी अमाउंट इस करेंसी में भेजी और उसको कन्वर्ट करने के बाद ये एक्सचेंज रेट था PKR, ये रेट है और इसका पर्पज़ ये है होम रेमिडेंस, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसे आए तो क्या है, होम रेमिडेंस। जो लोग पाकिस्तान में बैठ के बाहर सर्विसेज देते हैं वहाँ पे लिखा होता है फ्रीलांसिंग सर्विसेज, IT सर्विसेज या अदर सर्विसेज, तो वहाँ से लगता है कि वो फॉरेन इनकम है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि आप ये मत समझें कि बाहर से जो आप पैसे जो आप सैलरी ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो आपकी फॉरेन इनकम है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप जो पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे वो आपने एज ए रेमिडेंस ट्रीट करना है। रेमिडेंस पे टैक्स नहीं है और फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स है। बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ, बेशुमार हमारे पास केसेस आते हैं, पिछले सालों की रिटर्न में फॉरेन इनकम रिपोर्ट किया आता है, वो नहीं है, वो रेमिडेंस है। आपने जो अपने अकाउंट में भेजे या आपके किसी रिलेटिव ने लिए के अकाउंट में भेजे, उन्होंने अपने अकाउंट में रेमिडेंस शो करनी है, क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट है। फॉरेन इनकम के लिए रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप रेजिडेंट नहीं है तो आपके लिए रेमिडेंस है। अगर आप रेजिडेंट हैं और बाहर से पैसे आ रहे हैं फिर क्या है, फॉरेन इनकम है, वर्ल्ड वाइड इनकम, फिर आपको टैक्स देना है। उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर पड़ा हुआ है, वो आप देख लीजिए कि रेमिडेंस फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। कुछ कंट्रीज़ की उसके साथ एग्रीमेंट्स भी है पाकिस्तान का कि अगर आप बाहर के मुल्क में टैक्स दे रहे हैं और वही इनकम पाकिस्तान में आ रही है तो फिर आपने टैक्स नहीं देना, बस आपने वहाँ से दिखा देना है, प्रूव कर देना है, एविडेंस दे देना है कि ये देखिए जी मैंने पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में या दुबई में सब्सिडी दी, वहाँ से जब मुझे पैसे आए तो मेरा टैक्स कट गया, वरना तो डबल टैक्स हो जाएगा। वो एक डॉक्यूमेंट साइन है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का MOU, जिसके मुताबिक डबल टैक्स चार्ज नहीं होता। बहरहाल ये जो है वो डिस्कशन एक सेपरेट टॉपिक पे निकल गई, क्योंकि इसको क्लियर करना ज़रूरी था कि रेमिडेंस जितनी मर्जी भेजें कोई टैक्स नहीं है,
5 मिलियन से ऊपर भेजने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूफ दे दें पैसा कहाँ से आया है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो फॉरेन इनकम नहीं है, जो पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे वो रेमिडेंस है और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। दोबारा मैंने रिपीट किया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप डिस्कस कर लें, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।